अगर मैं कहूं, गंगा ने आजादी का स्वाद चखा है। यह कहानी है उस शहर की जो सिर्फ भगवानों का नहीं बल्कि वीरों का भी है, जहां हर गली में इबादत भी होती थी और बगावत भी, जहां घंटियां भी गूंजी और गोलियां भी चली। यह है बनारस, जिसने प्रार्थना में क्रांति देखी और क्रांति में भक्ति। काशी, सहस्त्रों वर्षों का इतिहास, गंगा किनारे बसा यह नगर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि सभ्यता की सांसों से बना है। मंदिरों की घंटियां, मंत्रों की गूंज और गंगा की लहरें यहाँ की पहचान है। लेकिन इसी धरती ने संघर्ष की दास्तानें भी देखी हैं। 18वीं और 19वीं सदी में बनारस न सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र था बल्कि व्यापार, शिक्षा और राजनीतिक चर्चा का भी गढ़ था। यहाँ की गलियों में हर शाम बहस मुबाहिसा चलता था, भारत की किस्मत पर, ब्रिटिश शासन पर। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बनारस ने अपने चरित्र को छिपाया नहीं। धार्मिक नगरी होने के बावजूद यह क्रांतिकारी विचारों का अड्डा था। यहाँ के पंडित, व्यापारी, कलाकार, विद्यार्थी, सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हम गुलामी की जंजीर तोड़ पाएंगे? 20वीं सदी की शुरुआत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण एक टर्निंग पॉइंट बना। पन मदन मोहन मालवीय ने इसे सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि स्वतंत्रता के योद्धाओं की पाठशाला बनाया। 1916 में यहीं से एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट को धार दी। भारत को स्वशासन का अधिकार है। उनकी आवाज गंगा के घाटों से निकलकर दिल्ली और लंदन तक गूंजी। 1920 का दशक आते आते बनारस के विद्यार्थी स्वदेशी आंदोलन का झंडा उठा चुके थे। विदेशी कपड़े जलाना, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और आजादी के गीत गाना रोज का हिस्सा था। लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और महीनों की जेल, लेकिन बनारसी आत्मा कभी टूटी नहीं। यहाँ के अनेक वीर गुमनाम रहे, कोई अखबार में खबर बना, कोई जेल की कोठरी में खो गया, लेकिन उनके बलिदान ने स्वतंत्रता की नींव मजबूत की। माएं अपने बेटों को क्रांति के लिए विदा करती थीं और गंगा के किनारे उनके लौटने की खबर का इंतजार करती। 15 अगस्त 1947 सुबह के सूरज के साथ ही बनारस की गलियों में शंख, घंटी और नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। हर घाट पर लोग तिरंगा लेकर उमड़ पड़े। गंगा का पानी भी जैसे खुशी से नाच रहा था। इस दिन बनारस ने सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मनाया बल्कि अपने शहीद बेटों को याद किया, जिन्होंने यह दिन देखने का सपना देखा था। आज भी जब 15 अगस्त आता है, बनारस के हर घाट पर तिरंगा लहराता है। यहाँ की हवा में देशभक्ति घुली होती है, जैसे गंगा की हर बूंद कह रही हो, मैंने इस देश की लड़ाई देखी है और जीत भी। बनारस पूजा में भी क्रांति देखता है और क्रांति में भी भक्ति। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक अमर कथा है जो प्राचीन सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक हर युग में भारत की आत्मा का प्रतीक रही है। इस 15 अगस्त आइए स्मरण करें उन अमर वीरों को जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दी और गंगा से वादा करें इसे हमेशा संजोए रखेंगे।